नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज से हमारा जीएस स्पेशल टॉपिक शुरू हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर यूपी पीसीएस बीईओ की जो तैयारी कर रहे हैं या आरओ एआरओ की जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या प्लान होगा, जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं, उन सब से डेली आपको कोई न कोई टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। उसी क्रम में आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से लिया गया है, जिसका नाम है आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी 2020 में हाल ही में भारत में 10 नए आर्द्रभूमि स्थल, जिनको रामसर साइट्स के नाम से जाना जाता है, वो घोषित किए गए हैं, जो कि करंट की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए, ऐसे ही आपको डेली एक वीडियोस मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। इसके अलावा जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज़ है वो हम भी हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही लगातार मिलती रहेगी। इसका अगर जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, इसका अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उससे जाकर सीधे जुड़ सकते हैं। या अगर उससे नहीं जा रहे हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने टेलीग्राम चैनल पर जाकर @ और उसके बाद हमारे चैनल का नाम अमन स्टडी पॉइंट लिख कर सर्च करेंगे, तो वहाँ से भी हमारे चैनल से आप लोग सीधे जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम अपने टॉपिक की। देखिए, वेटलैंड्स या आर्द्रभूमियों में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसका हम परिचय देखेंगे कि क्या होती हैं आर्द्रभूमियाँ या वेटलैंड्स। उसके बाद भारत के प्रमुख वेटलैंड्स जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से हैं, आर्द्रभूमि संरक्षण नियम क्या है, और इसके अलावा अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले, जैसा कि आप सबको पता है या जिसको नहीं पता है, वो लोग एक सूचना है महत्वपूर्ण कि अगर आप लोग जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स की बेहतरीन पीडीएफ नोट्स, अपडेटेड पीडीएफ नोट्स सभी सिविल सेवा परीक्षा के लिए चाहते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज पूरा जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स का मिलेगा, बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग आर्द्रभूमियों को देखते हैं। देखिए, आर्द्रभूमियाँ जलीय चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और ये समृद्ध जैव विविधता युक्त महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। यानी आर्द्रभूमियों या वेटलैंड्स की बायोडाइवर्सिटी बहुत ही अधिक होती है, बहुत ही ये धनी होते हैं जैव विविधता के। जैव विविधता का तात्पर्य है जहाँ पर जीव जंतुओं की बहुत ही विविधता पाई जाती हो, यहाँ यानी जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हों, वैसा ही क्षेत्र आर्द्रभूमियों का या वेटलैंड्स का होता है। ओके, आर्द्रभूमियों में कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आर्द्रभूमियाँ हम किसको मानेंगे, आर्द्रभूमियों में नमी भूमि या दलदली भूमि वाले क्षेत्र शामिल होते हैं, खासकर जो मैंग्रोव क्षेत्र होते हैं। प्राकृतिक या मानव निर्मित जलभराव क्षेत्र भी आर्द्रभूमियों में शामिल होते हैं। ताज़ा, खारा या लवणीय समुद्री जल जिसकी गहराई ज्वार की स्थिति में 6 मीटर से अधिक ना हो, यानी जो टाइड एंड एब ज्वार और भाटा वाला है, उसमें अगर ज्वार के समय उसकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो, ऐसे समुद्री जल को, चाहे वो ताज़ा हो, खारा हो और लवणीय हो, उसको भी आर्द्रभूमियों में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो कि आर्द्रभूमियों में शामिल होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आर्द्रभूमियों में हम क्या शामिल नहीं करेंगे। देखिए, आर्द्रभूमियों में नदी जलमार्ग को, धान के खेतों को, ये नहीं है कि अगर कोई धान का खेत है उसमें पानी भरा हुआ है तो उसको भी हम आर्द्रभूमि मान लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, नदी का जलमार्ग, धान का खेत, मानव के सिंचाई प्रयोजन हेतु विशिष्ट रूप से निर्मित संरचनाओं को आर्द्रभूमियों में शामिल नहीं किया जाता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। आर्द्रभूमियों से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हुआ था, सम्मेलन हुआ था, जिसका नाम है रामसर सम्मेलन 1971। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये रामसर ईरान में हुआ था, चूँकि ईरान का एक शहर है रामसर, उसी के नाम पर इसका रामसर सम्मेलन नाम पड़ा था। देखिए, रामसर सम्मेलन 1971 में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए हुआ था। ये 1971 में हुआ, लेकिन 1975 से ये प्रभाव में आया, 1975 से ये इफेक्टिव हुआ। भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ था। वर्तमान में इसी रामसर सम्मेलन के दौरान रामसर साइट्स के बारे में पहचान की गई कि विश्व में कितने रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स का मतलब कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं। तो उसी में भारत में
वर्तमान में देखिए, भारत में पहले जब रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान में, तब 26 आर्द्रभूमि क्षेत्र थे, 26 रामसर साइट्स थीं। लेकिन 2019 में एक और जुड़ा था जिसका नाम था सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। उसको आर्द्रभूमियों में जब शामिल किया गया तो 27 संख्या हो गई। और अभी 2020 में, जनवरी 2020 में 10 और रामसर साइट्स को शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर वर्तमान में भारत में 37 रामसर साइट्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये 37 कौन कौन सी हैं, अभी हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये 2 फरवरी को प्रत्येक ईयर में, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ओके, अब हम लोग भारत की प्रमुख वेटलैंड साइट्स को देखते हैं, रामसर साइट्स को देखते हैं, जो 37 हैं। उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। एक एक राज्य से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग उत्तर और पूर्वी भारत की आर्द्रभूमियों या वेटलैंड्स को देखेंगे। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में 3 वेटलैंड्स हैं, 3 रामसर साइट्स हैं। पहला है होकेरा वेटलैंड, दूसरा है सुरिनसर मानसर झील और तीसरा है वुलर झील। ये तीनों आर्द्रभूमि स्थल हैं जम्मू कश्मीर में। वुलर झील जो कि बहुत ही फेमस है, ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, उसको भी रामसर साइट्स में या आर्द्रभूमि स्थल में घोषित किया गया है। लद्दाख में सो मोरोरी झील, ये भी रामसर साइट्स हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी 3 हैं, चंदरताल वेटलैंड्स, रेणुका वेटलैंड्स और पोंगडैंग झील, जिसमें जो रेणुका आर्द्रभूमि है या रेणुका वेटलैंड्स है, ये भारत में सबसे छोटा वेटलैंड है। बात करते हैं असम की, तो असम में भी दीपोर बील है। पंजाब में ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पंजाब में जो नई तीनों बनी हैं वो तीनों ही 2020 में रामसर साइट्स में शामिल हुई हैं। पंजाब में कौन कौन सी हैं? केशोपुर मियानी, ब्यास संरक्षण रिजर्व और नांगल वेटलैंड, ये तीनों पंजाब में स्थित है और तीनों को ही 2020 में रामसर साइट्स घोषित किया गया है। मणिपुर में लोकटक झील है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई सारे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में इससे पहले सिर्फ एक ही था, ऊपरी गंगा नदी, लेकिन 5 को अभी जल्द ही शामिल किया गया है। पहला है सांडी पक्षी अभयारण्य, 2020 में इसको शामिल किया गया। सरसई नवार झील, 2020 में इसको शामिल किया गया। ऊपरी गंगा नदी, ये पहले से ही शामिल था। ओके, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भितरकनिका मैंग्रोव और चिल्का झील, ये दोनों उड़ीसा में हैं। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड और सुंदरबन वेटलैंड, सुंदरबन को 2019 में रामसर साइट्स घोषित किया गया था। इसके बाद हम लोग अब आते हैं मध्य और पश्चिम भारत की आर्द्रभूमियों को देखते हैं। तो इसमें महाराष्ट्र में नंदूर मधमेश्वर, इसको भी 2020 में अभी शामिल किया गया है वेटलैंड्स में। मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड्स है या भोज आर्द्रभूमियाँ। राजस्थान में सांभर झील और केवलादेव नेशनल पार्क को शामिल किया गया है वेटलैंड्स के रूप में। गुजरात में नल सरोवर अभयारण्य भी वेटलैंड्स के रूप में शामिल है। दक्षिण भारत की आर्द्रभूमियों को देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील, केरल में अष्टमुडी झील, वेम्बनाद कोल झील, वेम्बनाद कोल झील ये भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है। और सस्थम कोट्टा झील, ये केरल में स्थित 3 आर्द्रभूमि स्थल हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमरे, ये एक प्रमुख आर्द्रभूमि स्थल है। इसके अलावा कुछ छूट गया था, देखिए पंजाब में 3 और हैं, कांजली, रोपड़ और हरिके झील, लेकिन ये तीनों बहुत पहले से ही घोषित थीं। बाकी अभी जो मैंने आपको तीनों बताया वो 2020 में घोषित हुई हैं। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है और यूपी में भी कुछ छूट गया था, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये भी 2020 में घोषित है। पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य बर्ड सेंचुरी 2020 में घोषित है। समन पक्षी अभयारण्य 2020 में इसको भी घोषित किया गया और समसपुर पक्षी अभयारण्य ये भी 2020 में घोषित है। अब देखिए, इसमें चूँकि आप लोग यूपी में हैं, यूपी की परीक्षा दे रहे हैं, तो यूपी वाला ज़रूर याद रखिएगा, खासकर जो नई शामिल की गई हैं। ओके, तो ये भारत के 37 आर्द्रभूमि स्थल जो वर्तमान में हैं उनकी लिस्ट है। अब हम लोग बात करते हैं आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 से। देखिए, आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 में जो बनाया गया है उसके अनुसार निम्न क्रियाकलापों को आर्द्रभूमियों में वर्जित किया गया है। यानी आप लोग इन निम्न क्रियाकलाप, निम्न क्रियाविधि, निम्न कार्य वेटलैंड्स में नहीं कर सकते हैं। जैसे अतिक्रमण उसका नहीं कर सकते हैं, उसको आप लोग अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ले सकते हैं। अवैध शिकार आर्द्रभूमियों में आप लोग नहीं कर सकते हैं, मना है, सख्त हिदायत है।
नए उद्योग नहीं स्थापित कर सकते हैं और वर्तमान में जो उद्योग वहाँ पर स्थापित हैं उसका विस्तार भी आप लोग नहीं कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये सब वर्जित है। इसके अलावा उद्योग, शहर और कस्बों से जो कचरों का निस्तारण होता है उसको भी आर्द्र भूमियों में नहीं लाया जा सकता है। ये चारों क्रियाकलाप आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के अनुसार वर्जित हैं। ओके, तो दोस्तों ये हो गया आज का हमारा पहला टॉपिक जीएस स्पेशल का। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था आर्द्र भूमि स्थल। ये आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग इसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़िए, लिंक नीचे दिया गया है, या आप लोग डायरेक्ट @अमन स्टडी पॉइंट पर जाकर जुड़ सकते हैं। नमस्कार।